नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उस इंजन की जिसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में देश की आर्थिक दिशा को तय करने वाला है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 के लिए अपना पहला बड़ा दांव चल दिया है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला है जिसकी लहरें पूरी इकोनॉमी में महसूस की जाएंगी। तो चलिए, अब बिना कोई वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आरबीआई के इस बड़े फैसले का असल मतलब क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक अभी खत्म हुई है और जो फैसला सामने आया है वो काफी अहम है। तो ये रही सबसे बड़ी खबर। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है। जी हां, कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट मतलब वो दर जिस पर बैंक्स आरबीआई से कर्ज लेते हैं और जो सीधे सीधे हमारी लोन की ईएमआई पर असर डालता है। इसके साथ ही आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल यानी तटस्थ रखा है। इसका मतलब है कि वो अभी इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में दरें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो फिर आरबीआई ने ये ब्रेक क्यों लगाया, मतलब दरों को स्थिर क्यों रखा। चलिए, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, आरबीआई यहां पर एक बहुत ही नाजुक संतुलन साध रहा है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ जो इकोनॉमी को रफ्तार दे रही है, और दूसरी तरफ है महंगाई जो अब धीरे धीरे काबू में आ रही है। ऊपर से नए ट्रेड अग्रीमेंट्स और बजट से भी सहारा मिला है। तो आरबीआई इस वक्त इस अच्छी खासी स्थिति को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहता। चलिए, अब इस फैसले से एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में क्या इशारा कर रहा है। और यहीं पर एक और बड़ी खबर निकल कर आती है। आरबीआई अब इकोनॉमी को लेकर पहले से कई ज्यादा आशावादी है। उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है उसे 7.5% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, है ना, लेकिन असल में ये इकोनॉमी की ताकत में बढ़ते हुए भरोसे का एक बहुत बड़ा संकेत है। और इस भरोसे को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के शब्द और भी पुख्ता कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब पूरी दुनिया में इतनी अनिश्चितता है तब भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वीट स्पॉट में है, मतलब यहां ग्रोथ भी तेज है और महंगाई भी काबू में है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं, और इस मामले में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज का जो अनुमान है वो बहुत ही दिलचस्प है। तो मूडीज का अनुमान यह है कि भारत अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.4% की शानदार रफ्तार से बढ़ेगा, और यह आंकड़ा इसे G20 यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बना देगा। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। हमारे सामने दो बड़े अनुमान हैं, एक इस साल के लिए और एक अगले साल के लिए, और दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं। भारत की आर्थिक रफ्तार फिलहाल थमने वाली नहीं है। ये एक मजबूत भविष्य की नींव है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त भरोसे के पीछे की वजह क्या है? कौन सी ताकतें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती से आगे धकेल रही हैं? आइए इन ताकतों को जरा करीब से देखते हैं। दरअसल इस ग्रोथ के पीछे 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, हमारे देश की अपनी मजबूत डिमांड। जीएसटी आसान होने और टैक्स में कटौती से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है और वो खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हमारा बैंकिंग सिस्टम जो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बैंकों के पास पैसा है और वो बिजनेस को लोन देने के लिए तैयार हैं। और तीसरा, सरकार का बड़ा पुश। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कों और बंदरगाहों पर जो भारी खर्च कर रही है, उससे इकॉनमी को सीधा बूस्ट मिल रहा है। और अब आखिर में भविष्य पर नजर डालते हैं। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जो आरबीआई को अपना ये मौजूदा रुख बदलने पर मजबूर कर सकती हैं? तो अब सवाल ये है कि आरबीआई ब्याज दरें कम कब करेगा? इसका जवाब हमें मूडीज के विश्लेषण में साफ साफ मिलता है। और वो शर्त है अर्थव्यवस्था में मंदी। सीधे शब्दों में कहें तो आरबीआई दरें तभी घटाएगा जब इकोनॉमी को सहारे की जरूरत महसूस होगी, ना कि तब जब वो पहले से ही रफ्तार में हो। तो जब तक ये ग्रोथ बनी हुई है, दरों में कटौती की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब इकोनॉमी का इंजन फुल स्पीड में दौड़ रहा हो, तो आखिर वो कौन से ब्रेकर हो सकते हैं जो आरबीआई को अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दें? क्या ये कोई ग्लोबल संकट होगा या कोई घरेलू चुनौती? इस सवाल का जवाब ही आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी लिखेगा।